हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी आज मेरे साथ जुड़ने वाली है, बहुत ही अमेजिंग, दिलजीत कौर। Hello, hi everyone. Sat Sri Akal, how are you? अमेजिंग मैम, बहुत 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 अमेजिंग। और मैं आपको अगर आपकी मैं ब्यूटी की तारीफ करूं तो आई हैव नो वर्ड्स। ये आंखें, ये स्माइल, सुपर मैंने डुपर इसको डुपर बिल्कुल क्यूट। पैसे नहीं दिया। I swear to God, पहली बार बात कर रही हूँ मैं उससे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिल से मैम, दिल से आपको हम दिल से चाहते हैं। मतलब हमने इस दिल को संभाले रखा, लेकिन कमबख्त आपकी आंखों ने हमें आपका आशिक बना दिया। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अमेजिंग मैम, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा। मुझे सबसे पहले आप प्लीज मुझे पिंच करके बताइए थोड़ा सा, मतलब सोशल, प्लीज प्लीज। इतनी एक तो सुंदर सुंदर तुमने जो हाथ में पहना है, पिन से ज्यादा लग रहा है हाथ से निकाल लो तुम्हारे। प्लीज Thank पिंच you यार, करिए ना so मुझे। sweet, so sweet. हाउ आर यू मैम? I am good यार, क्या बोलूं। अब ऐसे टाइम पे कौन तो सही हो सकता है, कौन नहीं। It is just there's just an overwhelming time going on and I think आप लोगों से बात हो जाती है, थोड़ा तैयार वैयार हो जाते हैं तो थोड़ा लगता है कि some, you know, you're still in जी, touch with normality, yes, but these times are so yes, difficult and so absolutely. scary. How are you doing? How's जी, जी, everyone? जी। Hi everyone. Hi Every मैम, everybody joining in. loads of love and power to you. Thank you, thank you. अच्छा मैम, मैं ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे ढेर सारी बातें करने के लिए। एक तो मैम, पहली बात, मैं आपको सल्यूट करना चाहती हूँ। सिंपल रीजन, क्योंकि आप एक शक्ति है, शक्ति का रूप है। क्योंकि क्या है ना कि आप एक वुमन है, साथ में वर्किंग वुमन है, और वर्किंग वुमन होने के नाते मैं आपको सलाम करती हूँ। बिकॉज हमें पता है कि कितना मेहनत जाती है, आपको पता है कितना मेहनत जाती है। एंड वी ऑल नो जेडन, वी लव हिम। Yeah. मतलब उसके बगैर हम ये बात मतलब ये कन्वर्सेशन आई थिंक अधूरी रह जाएगी अगर हम बात ना करें। I agree. Jaden is my strength, yeah. और honestly, इतना जी मतलब, you know, I get so many blessings for him और इतना प्यार जी मिलता है from around the world that it really means a lot. So thank you so much for not only giving, you know, अमेजिंग। love to Jaden and you know, I think it's so जितना emotional time अभी चल रहा है, जिस तरह के जी news हम हर रोज जी, सुन रहे हैं, you know, blessings are the only things that I think matter. वेरी ट्रू, बाकी कुछ मैटर नहीं करता है। वेरी। सो आई एम सो थैंकफुल टू पीपल अराउंड द वर्ल्ड जो हमेशा मुझे बहुत प्यार देते हैं। सो थैंक। अच्छा मैम, इन दोनों हाथों में से एक हाथ, मतलब एक हाथ को चूज करके बताओ कौन सा हाथ पे आप, मतलब एक हाथ को चूज करिए आप। तुम्हारा राइट वाला, मेरा राइट वाला? तुम्हारा राइट वाला, राइट, तुम्हारा राइट है बिल्कुल वो, मेरा राइट वाला। तुम्हारा ये राइट है। ये ये क्या है, मुझे उल्टा पड़ रहा है, पूरा पढ़ के बताओ। अब मतलब अब बताओ, कुछ समझ आ रही है? वी ये हमारे इमोशंस लव है आपके लिए मैम। यू, थैंक यू, आई वी लव यू लव यू, टू, वी लव आई यू, लव यू वी गाइस लव यू फ्रॉम द टू, कोर। थैंक यू। वाओ, वाओ, अमेजिंग। मैम एक बात है, मैं आपको मैं मतलब आई नो आपको चाहे मतलब पता नहीं बिलीव होगा कि नहीं, बट मैं जब से आपको टीवी पे देख रही हूँ ना, मैं आपकी खूबसूरती को निहारती आ रही हूँ। मतलब आई नो, मैंने अपनी मम्मा से बात करी कि मम्मा मैं दलजीत कौर मैम के साथ मैं लाइव होंगी, तो वो कहते हैं हाँ वो बहुत सोहनी वाली कुड़ी है ना जड़ी, मतलब नहीं, सोनी कुड़ी तो तो मैं देखो सभी है। तुम कम सुंदर हो, कितनी क्यूट हो, तुझे भी तो सोनी हो। But वो I कहते think हैं ना it's मैम, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द eyes of the beholder। beholder. I like to believe that too. और मम्मियों को सब बच्चे अच्छे ही लगते हैं, बताओ। कोई भी मम्मी नहीं बोलेगी ओ नहीं सोनी। I don't think any mom says that. मम्मियों के लिए ना हम सब बच्चे एक बराबर हैं और सबको वो उनको वो अच्छे ही लगते हैं। सो आंटी को जाके ना एक बड़ी सी जी, पारी और हगी दे देना मेरी तरफ से, एक टाइट वाली झप्पी दे डन देना। मैम, डन डन, बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल डन, डबल वाली, पूरी पूरी। डबल वाली। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, एक बात है जो मैं आपसे, मतलब मेरे जहन में थी ये बात, मैंने सोचा मैं आपसे पूछूंगी। अब पूछो। क्या है कि आज से 10 साल पहले की अगर हम बात करें,
ठीक है, तो उस टाइम पे अगर हम एक्ट्रेसेस की बात करें तो एक और तरह की पर्सोना को लेकर हम, मतलब एक वुमेन की अगर हम इमेज की बात करें तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ इमेज होती थी। अब सडनली मतलब एक एक्सपोजर कह लो या फिर एक कॉन्फिडेंस लेवल कह लो जो कि विमेन में आया है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बिकॉज यू हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री फॉर एजेस आई वुड से नाउ, तो बीइंग दैट मेच्योर्ड एंड दैट एक्सपीरियंस्ड वुमन, तो मैं जानना चाहूंगी कि आपके हिसाब से आपने ये ट्रांजिशन देखा है, एक्चुअली में देखा है, तो आपका 100%। एक्सपीरियंस कैसा है? यार एज अ गर्ल ही नहीं, आई थिंक एज अ परफॉर्मर, एज अ सेलिब्रिटी, एज अ जी। इन्फ्लुएंसर, चीजें चेंज हुई है। जब मैं आई थी, आई कम इन 2004, तब मोबाइल मतलब नोकिया वाले शुरू हुए थे, तब इट वाज वेरी रेयर टू सी कि सबके पास मोबाइल है। एंड विद इन 2 years आई जी। थिंक हर इंसान के पास मोबाइल था। तब सोशल मीडिया नहीं था। जी। मेरे नच जी। बलिए जो मैंने 2004 या 2006 में किया, उसके वीडियोस आज तक नहीं है, बिकॉज तब वो यूट्यूब और ये सब तब इंट्रोड्यूस हो रहा था। अब ऐसा हो गया है दैट एब्सोल्युटली, एवरीथिंग एब्सोल्युटली। वन इज बीइंग डॉक्यूमेंटेड। आपकी अच्छी चीज है, बुरी चीज है, आप इट्स ऑल ओवर द प्लेस। मेरे शायद 2004 की ऐसे कई आर्टिकल्स होंगे या मेरे लाइफ के कई पहलू होंगे जो लोगों को याद भी नहीं होंगे और पता भी नहीं चल सकता, क्योंकि वो एक हार्ड कॉपी जी। में टाइम्स ऑफ इंडिया में, एचटी में, मिड डे में आया और वो चला गया। बट अब ऐसा है कि आप जो भी करते हो, इट इज डॉक्यूमेंटेड फॉर लाइफ। तो आई थिंक यस। रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन आर्टिस्ट, एज अ सेलिब्रिटी अब कई गुना है। तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल थी, लेकिन अब मॉरल ग्राउंड्स में बोलो या एज एन आर्टिस्ट बोलो, बहुत ज्यादा है, बिकॉज इट्स एवरीवेयर। ऑल्सो आई फील कि यस। सोशल मीडिया एब्सोल्युटली। ने एक तरफ से बहुत अच्छी चीज की है, लाइक अब इतने सारे लोग हैं, ऑलमोस्ट 200 पीपल राइट नाउ from around the world who are watching us, जी। and once you जी। upload it जी। there'll be much more. So मैं बहुत लोगों के एब्सोल्युटली। साथ कनेक्ट कर पाती हूँ आज, जो पहले नहीं होता था। पहले हम लोग ट्रैवल करते थे, आई रिमेम्बर ट्रैवलिंग टू लंदन, गोइंग टू हांगकांग, ट्रैवलिंग टू ऑल दीज कंट्रीज टू मीट माई फैंस, क्योंकि तब भी जी। वो लोग देखते थे लेकिन वो यस। कनेक्ट नहीं कर पाते थे। एंड आई रिमेम्बर लाइन में खड़े होते थे और साइन लेते थे हमारे। तो उनके लिए वो वाओ। साइन बहुत मैटर करता वाओ। था, क्योंकि तब एक डीएम दे देना या एक एक्नॉलेजमेंट दे देना, दैट वाज नॉट द कल्चर या पॉसिबिलिटी। आई कैन से कल्चर तो गलत वर्ड होगा। एब्सोल्युटली। अब आई एब्सोल्युटली। थिंक द फैक्ट दैट हम सब इतने कनेक्टेड हैं, इट इज scary also. At the same time it's very endearing and very exciting. तो दोनों ही है, अप्स एंड डाउन्स बोथ हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से एक चीज ये अच्छी हुई है, जैसे अभी जो जो माहौल चल रहा है, जिस जी। तरह से लोगों ने नंबर्स शेयर किए हैं, यहाँ पे अवेलेबल है ऑक्सीजन, यहाँ चले जाओ, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बेड है। सो अवेयरनेस, पहले हम पड़ोसियों को फोन करके ही पूछ सकते थे, अपने रिलेटिव्स को, कि यार पता है कहाँ पर है। अब ये बहुत बिल्कुल। अच्छी चीज है। बिल्कुल। बिल्कुल। मुझे अगर कोई बोल देता है प्लीज ये अपलोड कर दो, यहाँ हेल्प की जरूरत है, फटाफट अपने स्टोरी में डाल देती हूँ, तो जो मेरे लोग हैं वो आगे। और तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा एडवांटेज है, लेकिन एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि लोगों ने टैलेंट को, फेम को एक क्राइटेरिया बना दिया है नंबर्स के साथ, जो मुझे बहुत खरता है कि आई एम ऑल्सो मिलियन प्लस, बट दैट शुड नॉट डिफाइन। इतने लेजेंडरी एक्टर्स हैं जिनके 200 के भी नहीं है या 20 के भी नहीं है, बट क्या आप जी। उनको मुझसे कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते। आई एम नो बडी, मतलब मेरा तो शुरू बट ही वी नहीं लव था। यू। आई नो that's really sweet, बट ये बात सच है। पता है, कई लोग ऐसे बोलते हैं अरे वो वाली कौन है, ये तो उनको, तो मतलब आप नंबर्स से जज मत करो। सोशल मीडिया कांट बी द पैरामीटर और the place to judge. So वो मुझे यस। definitely लगता है कि people should take social media in a good way and encourage each other. Let everybody become big, everybody become known, become यस। famous. That's यस। fine. जो youngsters एब्सोल्युटली। अभी इतने talented हैं, the way they edit, the way they do things, it's outstanding. But वो जी। comparison नहीं होना बिल्कुल। चाहिए, is what I feel. So वो बिल्कुल। एक बिल्कुल। disadvantage है। हम अगर मैं मतलब हम जब बिग बॉस आया था, बिग बॉस 13, तो हम आपको टीवी पे देखते थे। तो मैं एक्चुअली एज एन इनसाइडर, घर वाले एक मेंबर की तरह, मैं जानना चाहूंगी आपका एक्सपीरियंस कैसा था बिग बॉस के टाइम पे, बिग बॉस यार 13 के बहुत टाइम? अच्छा था। पहली बात तो ये थी कि शायद मैं बहुत ओवर पैक करके गई थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था वहाँ पे सब हाँ। मिलने वाला है। वहाँ पे दे प्रोवाइड यू ओके। विद एवरीथिंग एंड लिटरली दे वेलकम यू विद बोथ द हैंड्स, बिकॉज एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ इनसाइड। जी। दूसरा आई जी। थिंक वहाँ पे अब ऐसा टाइम हो गया, क्योंकि 13-14 सीजन आ चुके हैं।
everybody knows Big Boss. So I was a misfit there क्योंकि मैंने कभी Big Boss देखा नहीं था और unfortunately पिछले मेरे 6 साल बहुत मेरे लिए challenging गए. I had too many things to do. तो मेरे पास मैंने कभी Big Boss देखा नहीं था. You know, so for people who had seen Big Boss, you know, they were at home immediately. मेरे लिए I'm still getting used to it कि अच्छा मुझे टास्क पूरी अच्छे से करना है क्या, जो मुझे ड्यूटीज दी है क्या, मुझे वो, because I'm a sincere person, तो मुझे लगता था ये मुझे अच्छे से करना है. You know, तो मैं ज्यादा मिंगल नहीं हुई, ज्यादा बातें नहीं की, जो मुझे शायद पहले ही दिन से करना चाहिए था, जिसमें बाकी contestants were much better and I completely agree to it. Right. But it was a good experience, you know, to enter the house. But अगर मैं बात करूं मैम, अगर मैं बात करूं तो मतलब हमने आपके लिए दिल से वोटिंग करी थी और यू वर लाइक एक आर्टिस्ट जिसके साथ हम मतलब कनेक्ट कर पा रहे थे, मतलब कि वो होता है ना कि मतलब हाँ मेरे जैसे ही है, मतलब आई कैन रिलेट टू हर, वैसी वाली फीलिंग आ रही थी आपके साथ. एंड ये मैं दिल से कह रही हूँ. यार प्यार तो बहुत मिला, बहुत. ऑब्वियसली 2 ही हफ्तों में बाहर आना तो मतलब यू नो कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, लेकिन 2 हफ्ते के बाद भी मैं आते ही हांगकांग भी गई, फिर 2-3 और जगह मैंने ट्रैवल किया. आई गॉट सो मच लव और लिटरली मुझे मतलब रैंडम आंटीज एंड किड्स हैव कम एंड हग्ड मी एंड सेड आप इतने क्यूट हो, आपको रहना चाहिए था ऐसे, तुम लोगों ने इतनी वोट नहीं की, सिर्फ प्यार ही करते हो तुम लोग, वोट नहीं करते. जब मुझे जरूरत पड़ती कोई हेल्प नहीं करता, गलत बात है. बट आई थिंक आई शुड हैव डन बेटर टू. I should have seen Big Boss. I should have understood a little more. तो मैं prepared actually भी नहीं थी, तो मैं शायद 1 हफ्ता और रहती तो शायद ज्यादा नहीं रहती. बट ये बात सच है कि जैसे मेरे लिए श्वेता तिवारी और ऐसे contestants मुझे बहुत strong लगते हैं because they were very real. जब झगड़ा था तो था, जब वो मुद्दे पे खड़े रहे तो खड़े रहे, you know, and when they were innocent they were innocent because उन्होंने Big Boss को बहुत सीख के नहीं आए थे. लेकिन अब क्या हो गया ना, Big Boss में सब बहुत अच्छे से सीख के आते हैं, तो they know exactly कि अच्छा अब बहुत टाइम हो गया, you know, अब मेरा शायद फुटेज नहीं बन रहा होगा तो चलो मैं झगड़ा करता हूँ, चलो मैं ये करता हूँ. Like they have a set of planning which is good for a game. आप गेम में आए उसमें कुछ गलत नहीं है, you know, prepared होना चाहिए, जो मेरा बहुत बड़ा मिस्टेक था कि मैंने नहीं किया. But it was a good experience. मुझे बहुत प्यार मिला for very little time that I was. I got a lot of love, so I'm lucky like that. Absolutely, मैम. अगर मैं आपसे पूछूं 3 ऐसी चीजें that you cherish the most in your life, वो क्या होंगी? Yeah, firstly my parents for always telling me the right things, standing by me no matter what, because they just trust that their kid you know, वो कुछ कर रही है तो सही कर रही होगी. तो वो ट्रस्ट और वो एनकरेजमेंट आई थिंक मिलना बहुत बड़ी बात है किसी भी बच्चे के लिए. Second is obviously my son Jaden drives me. I wake up every day thinking what better I can do with myself, become a better version of myself. तो वो एक चैलेंज आई थिंक मुझे 2 जगह और भागने का और मेहनत करने के लिए ही इज माय इंस्पिरेशन. एंड थर्ड आई थिंक ऑनेस्टली जिंदा रहना itself has become the biggest thing now. एंड उसके लिए यू नो आई थैंक माय स्टार्स, माय बाबा जी, एवरी सिंगल मिनट की हम ब्रीथ कर पा रहे हैं. एंड मुझे कोरोना हुआ भी था पिछले ही महीने, एंड इट वाज नॉट गुड एट ऑल. इट वाज वेरी मतलब मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मैं एडमिटेड भी थी, यू नो. तो आईवी जब लग रहा था और मैं हिल नहीं पा रही थी, बहुत बुखार सब था, तो मुझे सिर्फ ये लग रहा था कि मैं जेडन को देखूंगी कि नहीं, यू नो, बिकॉज वो डर हो ही जाता है व्हेन यू आर इन द हॉस्पिटल एंड यू नो कि आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे और आपके बच्चे को या आपकी फैमिली को मिलने नहीं देंगे. तो वो फियर बहुत ज्यादा था इन द हॉस्पिटल. आई वाज जस्ट सिटिंग देयर एंड you know every day I used to pray कि बस मुझे वापस पहुंचा दो, you know, I need to go back. So I'm very thankful to be alive, and yeah, so that's probably the thing to be thankful for today more than anything else. Absolutely, मैम आपको बता दूं कि हम जैसे कि मेरा जो शो आता है सिटी लाइव 8 से 11 मंडे टू फ्राइडे, तो वहां पर मतलब हम शुरुआत करते हैं बातें थैंकफुल मंडे, थैंकफुल ट्यूसडे, थैंकफुल वेडनेसडे, थैंकफुल थर्सडे, थैंकफुल फ्राइडे के साथ. तो आई थिंक ये पॉजिटिविटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब हम पॉजिटिव होना चाहते हैं, बट द ओनली थिंग दैट वी डोंट वांट टू बी इज कोरोना पॉजिटिव. Yeah, how true. मेरी मम्मा हंस रही थी, ये मैं बताऊं, क्योंकि हम ना मम्मा को हमेशा बोलते थे मम्मा बड़ा नेगेटिव सोचते हो यार, आप बड़ा नेगेटिव सोचते हो. और मुझे मेरी फैमिली में हमेशा बोलते कि यार ये हमारी बच्ची जो है ना, मतलब वो नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी कुछ पॉजिटिव निकाल लेगी. शी इज वेरी पॉजिटिव. सो मम्मा वाज लाफिंग, बोलते थे मैं नेगेटिव थी ना तभी अभी तक नेगेटिव हूं, तू पॉजिटिव बहुत ज्यादा थी इसलिए पॉजिटिव हुई. आई सेड हाय मम्मा, हाउ चीप. राइट. But yeah, it's important to be positive, but in real life you need to be negative. Damn. Yes.
Yes, 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 yes. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि how old you think you are, if suppose you've forgotten your age. I mean, we're not talking about your age, but from the mind, आपको क्या लगता है how old you are? Are you 16, sweet 16, 15? No, I'm What do you think? definitely not 16. I think I grew up very soon. When I was in my mid 20s, I think I touched my 30s very soon because mentally जी. I went through too much and I matured much early. तो I think वो youth तो मतलब 20s और 80s वाला 18s वाला या teens वाला तो नहीं है. I think I am a जी. very 26, 27 in my head हाँ, because I love amazing. experimenting. I'm not scared of हाँ, challenges. I get up and हाँ, I do 100 things in one day and सब बोलते कि तू सो जाया कर, थोड़ा सा आराम किया कर. I am all over the हाँ, place. I'm very enthusiastic हाँ, and I just feel हाँ, that मेरा हाँ, career अभी शुरू हुआ है and I want to do everything possible because genuinely, you know, that is so 26, 27 is what I feel in my head genuinely with my energy, with my enthusiasm and what I look forward to in my life. Okay, now gathering all that energy together, मुझे पता है you're a good dancer, तो No, मतलब मैं ना I'm एक not. ये इतनी थोड़ा बुरी बहुत अफवाह कौन फैलाता है? देखो गाइस, वापस मैं बोल रही हूँ, नच बलिए में जीती, I agree, but I am not a good dancer. I am a very hard working person. I will not take it from जी, myself. जी, बट जी, मैं बहुत जी, अच्छी डांसर बिल्कुल नहीं हूँ. मुझे कोई डांस करना शुरू करता है, अगर मेरे घर में कोई गैदरिंग है या कुछ, में चुपके से आके छुप जाती हूँ. बाहर था, फ्रेम I से am बाहर. just not that person. People who know me know that. अच्छा, वैसे ना मैंने एक स्टेप मैम सोचा हुआ था, मैंने सोचा था आपसे सीखूंगी, अगर मतलब आप मुझे बता दो कि ये ऐसे करते हैं कुछ ऐसा वाला, अच्छा, तुम अगर मैं ही कर करो, पाऊँ. मैं तुम्हें ही देखूंगी कुछ अब. बात बन रही है यहाँ पे, कुछ बात ओहो, बन रही है कि मतलब ओहो. हंसने का मन कर रहा है आपका. नहीं नहीं, बहुत अच्छा कर रही है यार. Awesome guys, everybody give her a hoot, give her a clap guys. Come on. Good job. ये अच्छा सा मुझे म्यूजिक भी Yay. प्ले कर. Very good. ये हुई ना बात, अब लग रहा है. आहा, क्या बात है यार. Look at the group guys. See, super. All my fans are saying good job you. Lovely. अच्छा, मतलब 10 on 10, 10 on 10 complete. 100 on 10. Please, we don't go so low at 10. हम 10 वाले हैं ही नहीं, हम चेक ही नहीं करते अपने आप को 10 के लेवल पे. That's because you love me, that's why. I love you. I think you're really cute and you're very तेरे इंटरव्यू लेने का ना तरीका बड़ा ही रियल सा है. मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, ये क्वेश्चंस पूछ रही है. So you have a very good way of connecting. It's really nice. I'm enjoying myself. Hey Praneet, 9 on 10 नहीं, 10 on 10 दो. ऐसे कैसे करो तुम लोग यार? तुम डांस करके दिखाओ मुझे, चलो. वो कहते हैं ना कि टीम हमेशा सपोर्ट करती है, तो मतलब अगर 10 कुछ on इधर 10 उधर देखो, आए गलती देखो, हो. ऐसे नहीं है. बड़े स्वीट लोग हैं यहाँ पे. देखो अभी 10 on 10 दिया. देखो बड़े स्वीट है यार ये लोग. ये हुई ना बात यार, कोई मेहनत करे तो अप्रिशिएट करो. व्हाट इज दिस? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. अच्छा मैम, आपके हिसाब से, बिकॉज मैं आपको बहुत मानती हूँ, और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज मोर इम्पोर्टेंट, या फिर आपके हिसाब से फेल होने के डर से कोई काम नहीं करना चाहिए, या फिर ट्राई जरूर करना चाहिए आपके हिसाब से? यार ये तो व्हाट आई इज मोर थिंक इम्पोर्टेंट, आजकल फेलिंग, जो जनरेशन नॉट है वो फेलिंग, फेल और नॉट होने से. ट्राइंग? आज की जनरेशन, ये देखो अमनदीप, गुड जॉब. दिस इज द आंसर लुकिंग फॉर. 10,000 out of 10. Woohoo! I like this energy. Yeah. यार फेल तो देखो, फेल होना तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. कोई भी नहीं बोल सकता कि मैंने तो जिंदगी में ना जब किया छक्का ही मारा और जब मैंने किया 100. ऐसा नहीं होता है. सब कोई उम्मीद से कुछ करते हैं, वो नहीं होता है. फिर आप बहुत अपने आप से बड़े कॉन्फिडेंटली एक दिन निकलते हो और आपको लगता है मैं तो बड़ी कॉन्फिडेंट थी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं. तो आई थिंक दिस इज अ कांस्टेंट बैटल, और अपने साथ ये बैटल होना ही चाहिए. अपने आप से आप 100 ही एक्सपेक्ट करो. अच्छा मैम, क्योंकि आप हैं टीवी एक्ट्रेस, तो मैं चाहती हूँ आप पहले तो अपना कान पास में लाइए, आपको बताती हूँ, आपकी लाइंस बताती हूँ मैं आपको. अच्छा, लाइन. सुनते रहिए, हाँ, सुनते रहिए देश भगत रेडियो 107.8 FM, आपकी आवाज. ये लेकिन इसमें क्लॉज ये है मैम, आपने बात करनी है बिल्कुल टीवी एक्ट्रेस की स्टाइल में, जैसे नहीं 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 टाइप्स, मतलब कुछ तो मैं अपने कुछ अंतरा स्टाइल में बोल देती हूँ ना. मैं थोड़ा नेगेटिव स्टाइल में बोल रही हूँ. क्यों मैं जाऊँ 20 साल पहले, जब हम 20 साल आगे आ चुके हैं. यू नो, दिस इज 2004.
तो क्या है, बिल्कुल। सुनते रहिए देशभक्त रेडियो, राइट? सुनते रहिए, मतलब कहानी इधर लाइए। पता नहीं, मतलब जितना मैं सुन रही हूँ वो लोग भी तो सुन रहे हैं ना बेटा, कोई हाँ बात नहीं। हाँ, नहीं नहीं, ये आपके लिए पर्सनल है। सुनते रहिए देश भगत रेडियो 107.8 एफएम, आपकी आवाज। सुनते रहिए देश भगत रेडियो 107.8, आपकी आवाज। वाओ वाओ वाओ, सुपर डुपर 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 अमेजिंग, अमेजिंग, मजा आ गया। हाँ हाँ दिस इज वेरी अंतरा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो अंतरा, यू नो, मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि वो ना मुझे मुझे ना वैसे वो था कि इसकी ना हर रोज नेल पॉलिश में चेंज करती थी अंतरा की। गुड हाँ दिन तुमसे हाँ ना हो हाँ, पाएगा मैं। तो हमेशा जी मैं जी, ये नेल पॉलिश चेंज करके, मुझे वो आदत ही बन गई थी मेरी, क्योंकि मुझे लगता था यार आज नई नेल पॉलिश लगाई है, दिखानी है मुझे। तो मैं हाँ जब भी हाँ, सोचती थी ना एब्सोल्युटली। ऐसे कुछ सोचती थी, आई यूज्ड टू कवर माय फेस एंड आई यूज्ड टू डू ऑल ऑफ दैट। मुझे लगता था, फिर मैं डीओपी को पूछती थी, दिखी नहीं दिखी? दिख गई मैम, दिख गई, आपकी येलो नेल पॉलिश दिख गई, आगे चले। That is मैं so much, लिटरली that कोई is कोई भी so एक्शन हो girly, लेकिन मेरा ना दिख ही रहा होता था। amazing, नेल पॉलिश कुछ भी सोचती थी करती थी तो नेल पॉलिश दिखा के दम लेती थी। बोलते थे दिख गया मैम, दिख गया, आगे आगे बढ़िए। रिंग्स एब्सोल्युटली, रिंग्स मतलब नेल कराए हैं तो दिखाना तो बनता ही है। नेल्स, और अगर मैं बहुत रिंग्स पहनती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जी, यू नो आई वांटेड टू लाइक, मेरा कोई इयररिंग नहीं होता था उसमें। आई यूज्ड टू नॉट वेयर हाँ ज्वेलरी, हाँ, बड़ा ही सिंपल सा लुक होता था। यस बट आई यूज्ड यस टू मेक यस, श्योर कि यहाँ पे मतलब कुछ, मतलब एक ही इसमें चार चार रिंग्स ऐसे होता था, तो मुझे बड़ा मजा आता था। तो बड़े टाइम बाद किया था ये अमेजिंग वैसे मैंने। अमेजिंग अमेजिंग। वैसे मुझे मेकअप से याद आ रहा है कि आप मतलब बिकॉज आप एक वर्किंग मदर हैं, तो ऑफकोर्स बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, यू नो, अगर हम बाहर जाते हैं, आप शूट पे होती हैं दिन में, तो क्या एब्सोल्युटली। वो चीजें हैं, मतलब आप रखती हैं अपने पर्स में जो आपको लगता है कि मतलब दिस इज एसेंशियल, जैसे कि काजल हो गया, लिपस्टिक हो गई, ऑफकोर्स ये तो है ही यार एसेंशियल, स्पेशली आर्टिस्ट की जिंदगी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बैग में किसी दिन अगर डायनासोर या कोई एक्सटिंक्ट एनिमल मिल गया तो आई विल में। नॉट बी सरप्राइज्ड, बिकॉज आई ओके, कैरी एवरीथिंग। मुझे लगता है कभी जेडन, ये तो मम्मियों का प्रॉब्लम है। मुझे लगता है जेडन को जी जरूरत ना पड़ जाए, कभी उसने ये जी मांग लिया जी, तो, कभी उसने यू नो कभी टावल की जरूरत पड़ी तो आई हैव लाइक अ स्मॉल टावल आल्सो। सैनिटाइजर तो खैर बोलने वाली बात ही नहीं है। फिर लिपस्टिक इमरजेंसीज, देखो हम्म बाकी कुछ हम्म गलत हो हम्म ना हो, मेरी लिपस्टिक इमरजेंसी गलत नहीं हो सकती। तो आई हैव एटलीस्ट 3-4 शेड्स ऑफ लिपस्टिक, लिप लाइनर्स, हम्म यू कांट गो हम्म, रॉन्ग, यू नो। सो मैं बड़ी I know, इमरजेंसी के I चक्कर know, में मेरे I छोटे know। बैग जैसे ब्लास्ट हो रहे होते हैं, और कभी कभी बैग्स चेंज करना पड़े तो मतलब ऐसा हो जाता है कि क्या क्या निकल रहा है उसके अंदर से। और कभी बट कभी ऐसा एवरी नहीं टाइम हुआ कि आई मतलब स्टेप बंद आउट। कर रहे हो, हाँ, कभी बंद कर रहे हो जिप, कभी ऐसा हुआ है कि बंद कर रहे हो आप तो जिप खुल गई, मतलब ऑल बंद द की और टाइम, सेंटिमेंट। ऑल दैट। और ये हमेशा ऐसा होता है जब मुझे कहीं पहुंचना हो रहा होता है, मेरे पास मैचिंग बैग नहीं होता है और वो जिप टूट जाएगी बिकॉज आई ओवर स्टफ्ड इट। तो फिर मैंने क्लचेस लेना छोड़ दिया अब, क्योंकि क्लचेस मुझे समझ में नहीं आते, जी, इतने छोटे से होते हैं, बंद हो जाते हैं और चिपक जाते हैं। तो उसमें रखो क्या, यू एब्सोल्युटली नो। मुझे एयरपॉड भी रखना है, मुझे एब्सोल्युटली ये भी रखना है, एब्सोल्युटली, लिपस्टिक भी रखनी है, मुझे 15 चीजें रखनी है। तो मैं एयरपॉड ले, मतलब बाहर में गया फैशन, मैं तो लेके जाती हूँ अपने बैग जिसमें सामान हो भाई, चाहे 10 मिनट हो, आई एम एन ओवर पैकर। मैं हमेशा 2 दिन के लिए भी जाऊंगी तो मेरे एक, मैंने अभी कोई मीम देखा था किसी का, लाइक दिस इज सो मीम। मैं 2 दिन के लिए भी जाती हूँ ना, कम से कम 3 सूटकेस होते हैं मेरे। एंड नॉट दैट कि पता नहीं मैं क्या ही लेके जाऊंगी, बस वो इमरजेंसी वाला है, क्योंकि जेरन होता है, ये ना जरूरत पड़ जाए, वो ना जरूरत पड़ जाए, आधा घर लेके जाती हूँ मैं हमेशा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मतलब एक लेडी तो है ही, साथ में एक मदर भी है, तो मतलब दैट गिव्स ऑल अ गुड रीजन टू जस्ट कैरी व्हाट यू वांट। बट आई कैरी, आई एम आई रिमेम्बर, अनअपोलोजेटिक इन कैरिंग। तो सब बोलते हैं तू 2 दिन के लिए ये क्या कैरी करके, ऐसे अरे यार तुम लोगों को नहीं पता मेरी इमरजेंसी कुछ भी होती है, और ये बहुत बार होता है, उन्हीं के काम आती हूँ मैं। एब्सोल्युटली दर्जी तेरे पास एब्सोल्युटली, है सर, ऑफ कोर्स है, मेरे पास सब कुछ है, आओ। हाँ 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 हाँ। अच्छा, कभी आपको ये सलाह नहीं मिली, बेटा ट्रैवल लाइट, इतना सामान कैसे एवरी उठाओगी तुम? टाइम मैं जिनके साथ ट्रैवल करती हूँ, आई ट्रैवल विद अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स एंड जब मैं दुबई गई थी केटी के साथ, तो शी डजंट ओवर पैक, शी इज लाइक परफेक्ट, यू नो, जितना होना चाहिए। मैं इतना सामान लेकर गई थी ना, शी वाज लाइक रियली यार दलजीत, आई सेड डोंट यू जज मी, यू आई ट्रू पैक गर्ल। माय थिंग्स। जी सो जी, एब्सोल्युटली। एक तो मुझे ठंड भी अच्छा बहुत लगती है, मैम, मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं भी ठंड लग गई तो मुझे ठंड बड़ी लगती है, तो मैं तो मतलब मेरे गर्म कपड़े गर्मियों के टाइम पे भी मैं लेके जाती हूँ, थोड़े हैं स्यापे। कोई नहीं मैम, कुड़ी होने दे स्यापे भी है तो बहुत ज्यादा फायदे भी ने। अच्छा मैम, करेक्ट। आपने पंजाबी में तो कुछ बोला नहीं, आपने अभी तक पंजाबी में तो कुछ बोला नहीं, कोई मतलब लाइन साडे, कोई लाइन कह दो पंजाबी जो कि था वज साडे। पंजाबी च की बोलना यार, बड़ा प्यार मिलता है मैनू।
मेरी मम्मा कहती है कि you know for all the time that I've been working in Hindi and you know obviously television मैंने Yes. obviously हिंदी उसमें ही किया है, बट मम्मी हमेशा बोलती है कि you know तू पंजाबी नहीं किता की किता, तू पंजाबी से कुछ कर ना, ता गल बनू ना। तो मम्मा के लिए मैंने बिल्कुल। पंजाबी नहीं की, तो उनके लिए लगता है इसने कुछ नहीं किया लाइफ में। तो अब मैं फाइनली पंजाबी यू नो अब मैं कुछ कर रही हूँ पंजाब में, तो आई एम फाइनली देखा। राइट। तो क्या हम उस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा क्या हम उस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं। सो आई हैव टर्न प्रोड्यूसर जस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स बैक, और मेरे प्रोडक्शन हाउस का नाम है इंक एम्पायर, जो मैंने अपने बड़े प्यारे दोस्तों के साथ शुरू किया है। एक वार्तिका सब जानते हैं, शुभम सब जानते हैं। हम तीनों ने, क्योंकि लॉकडाउन हुआ था तो कुछ करने को नहीं था, और किसी क्रिएटिव इंसान को, स्पेशली अगर आप मुझे कहीं बिठा दे जहां बोले आप कुछ नहीं करोगे, तो मैं डबल कुछ कर रही हूँ। And lockdown mein we created this Ink Empire. We made some web shows, we shot them, and we have produced a song, a Punjabi song from a you know with like an outstanding talent called Jubni, जो पंजाबी artist है चंडीगढ़ से। जी। उसकी आवाज इतनी प्यारी है, मतलब धाकड़ बोलते ना पंजाबी, मतलब फ्रॉम योर हार्ट टू योर हार्ट। ओफ, मतलब ये तो बड़ा क्यूट सा गाना है, उसके आगे भी हम 2-3 गाने कर रहे हैं। उसकी आवाज मतलब इतनी छोटी सी है, बड़ी क्यूट सी, वेरी प्रिटी गर्ल, वेरी शॉर्ट, और ऐसा लगता है यार गा के दिखा। और जब गाती है ना तो लगता है बाप रे क्या आवाज गूंजती है उसकी, यू नो शी गॉट द कॉन्फिडेंस। मतलब Can't, oh my god, like it will touch your soul, it will go through your soul. Wow. And तो उनके साथ हमने ये सॉन्ग शूट किया। एंड उमार सब जानते हैं that Umar is with me in the song that we've shot. And Umar I think is very very handsome and extremely talented. वो डॉक्टर है, एक्टर है, और बहुत ही you know he's really really good like that. And I think that really helps, you know. So I'm very excited to come with the song. और अभी I think another just I think एक हफ्ते में हम लोग उसको सॉन्ग को लाने वाले हैं। मतलब उसका थोड़ा सा टीजर अगर हम आपके मुंह से, आपकी आवाज में थोड़ा सा वो टीजर एंजॉय कर पाए तो मुझे मेरा ना बड़ा स्यापा है, मैं सब बोल देती हूँ। मुझे ना बोला गया पीछे से, खबरदार किसी नु बोल ना दे, गाना ना गा दी। ऐसे नहीं गाऊंगी, मैं नहीं गाऊंगी। मुझे तो डराया गया। सब देख रहे होंगे इस लाइव में, मेरे पूरी टीम अभी बैठ के देख रही है कि दलजीत पक्का गाएगी। लेकिन बड़ा क्यूट सा गाना है, थोड़ी पॉजिटिवनेस पे थोड़ी क्यूट सी नोक जोक है, बड़े ही प्यारे कपल के ऊपर कहानी है, और बड़ी लाइट हार्टेड है। आई थिंक नाउ ऑब्वियसली यू नो जिस तरह का टाइम चल रहा है अभी, वी जस्ट वांट टू कम आउट ऑफ दैट जोन एंड गो टू अ लिटिल हैप्पी, मे बी यू नो डिफरेंट वर्ल्ड। तो इट्स काइंड ऑफ एन अटेम्प्ट टू जस्ट give you a nice happy song, and I'm nice really excited. और इंक एम्पायर का, मेरे प्रोडक्शन हाउस का, हमारे प्रोडक्शन हाउस का पहला लॉन्च है, so I'm very excited. Yay! It's all the more important. Amazing man. अच्छा मैम, ये बता दीजिए रिलीज कौन सी डेट पे हो रहा है, ताकि हम मतलब अपनी आंखें रखें। बस अभी टीजर आने वाला है इन अबाउट मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन के अंदर हमारा टीजर आउट होगा, हमारा पोस्टर लॉन्च हो जाएगा। सो यू विल गेट अ जिस्ट ऑफ हाउ वी आर लुकिंग इन द एल्बम एंड हाउ इट्स लुकिंग। हमारी सिंगर का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, एंड देन द फॉलोइंग 2-3 days you will get the first teaser, जिसमें मतलब you'll get an idea of what the song is. एंड देखो जब मैं बिग बॉस से आई थी ना, सबने मुझे कहा था हाय मैम आपको रहना चाहिए था, हमने बड़ी वोट की, किसी ने कुछ नहीं किया इसलिए मैं बाहर आई। तो अभी मैं पहली बार अटेम्प्ट कर रही हूँ, कुछ नहीं भी अच्छा लगा तो भी एनकरेज करना, क्योंकि मैं आगे और अच्छा करूंगी। तो ये पहला अटेम्प्ट है, घर से शुरू हुआ है और ये आइडिया से शुरू हुआ है कि हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाए, सिर्फ पंजाब में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई थिंक देयर इज सो मच टैलेंट, और एज एन एक्टर मैं भी एक अपॉर्चुनिटी की ही वेट कर रही हूँ आज भी। यू नो दैट इज लाइक अ ऑनगोइंग बैटल फॉर एवरीबॉडी हु वांट्स टू शो देयर क्रिएटिविटी। सो जब कुछ कर रहे हैं तो प्लीज एनकरेज करें, अगर आपको लगे कि कुछ और करें तो बिंदास मुझे डीएम करें, आई विल मेक समथिंग अकॉर्डिंग टू दैट, बट डोंट हेजिटेट टू बी नाइस। फिर बाद में मत बोलना अरे बड़ा अच्छा किया यार दलजीत ने एक प्रोडक्शन हाउस किया, बड़ा अच्छा किया, मुझे नहीं चाहिए बाद में सुनना। नहीं, आप तुसी साडे पंजाब दी शान हो, पंजाब दी कुड़ी हो, तो मतलब हमारी तरफ से तो मतलब निश्चिंत हो जाइए, हम फुल ऑन दिल खोल के सपोर्ट करने वाले। अच्छा मैम, आपका गो टू एक्सप्रेशन क्या होता है? आई मीन आप इतने सालों से, आप इतने एक्सपीरियंस है, तो गो टू एक्सप्रेशन आपका क्या है जब मतलब कोई आपको एक सीन दिया जाता है
और आपको समझ नहीं आती, या फिर कि मैं कैसा एक्सप्रेशन दूं, तो क्या वो सेफ एक्सप्रेशन होता है बेसिकली? तो मेरा ना बड़ा प्रॉब्लम है कि जब मैं एक्ट करती हूँ, मैं यूजुअली लाइंस, आई कांट स्टिक टू द लाइंस। इफ यू गिव मी अ लाइन, आई विल नॉट बी एबल टू स्टिक बाय इट। तो मैं इम्प्रोवाइज करती हूँ क्योंकि आई वांट टू फील इट, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आता। और कई बार क्या होता है, 4-5 आपको लाइंस मिलती हैं और आप उसके ऊपर नीचे कुछ भी करो, एज लॉन्ग एज यू आर सेइंग व्हाट यू सपोज्ड टू से, दे आर गुड टू गो। लेकिन मैं भूल भी जाती हूँ, मुझे भूलने की बहुत अमेजिंग बीमारी है, मैं भूल जाती हूँ कई बार डायलॉग्स बड़े कन्वीनियंटली, लेकिन मजाल है किसी को पता चले। तो मैं जहाँ पे भूलती हूँ ना, मैं वहां पे कुछ ऐसे करूंगी और बोलूंगी मैं क्या बोल रही थी, फिर मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो लोगों को लगता है यार क्या क्या सिनेमेटोग्राफिकल पॉज दिया इसने, मतलब क्या अमेजिंग। वो पॉज नहीं होता, मैं याद कर रही होती हूँ। तो जहां आप मुझे सुनोगे वो मैं क्या बोल रही थी, मतलब मैं भूल चुकी हूँ और मैंने क्या मस्त संभाला है। अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा ऐसा है मैम कि कुछ एक्सप्रेशंस मैं आपसे जानना चाहूंगी। मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं, फनी पिक्चर्स हैं। मैं जानना चाहूंगी कि आपके हिसाब से वो पिक्चर क्या डिपिक्ट कर रही है। इंटरेस्टिंग। तो मतलब आप इसको देखकर क्या एक्सप्रेशन देना चाहेंगे? इसको देख के यार ये किसी बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है किसी मर्डर को होते हुए देख रहा है। वो अगर अगर आपको याद हो, बचपन में ना वो एक खट्टी मीठी गोलियों वाला पैकेट आता था, मतलब वो गुरु चेला, अगर आपने कभी सुना हो नाम। हाँ हाँ वो हाँ, पैकेट, of course, रिमेम्बर of रिमेम्बर। course. तो मतलब मुझे मुझे तो वैसा कुछ याद आ रहा है कि गुरु चेले वाली, मतलब कोई ब्रांड है कोई है हाँ खाने वाली। करेक्ट। लेकिन मुझे ना उनकी आंखें देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मर्डर हो रहा है और वो मर्डर को देख रहा है कि ये मर्डर हो रहा है, व्हाट एनिमल। अरे अरे अरे, चलिए थोड़ी सी और लाइट नोट पे हम अगली वाली पिक्चर आपको दिखाते हैं। आई एम श्योर यू कैन कनेक्ट विद दिस वन। व्हाट डू यू थिंक? ये क्या है, नीचे क्या है, देखिए दूध देखिए उबल रहा ध्यान है। से, हाँ दूध उबल रहा है। हाँ तो मतलब ऐसा कुछ हो जाए तो क्या रिएक्शन होगा आपका? हाय, शगुन हो गया, शगुन हो गया। मतलब पता क्या है मैम, कि दूध गिरने का इतना दुख नहीं होता, पर वो दुख ज्यादा होता है कि उसको सफाई, उसकी सफाई करनी पड़ेगी। नहीं, मेरा बिल्कुल उल्टा फंडा है, बता रही मेरी दुनिया बड़ी अलग है। अगर दूध उबल जाए, ओवर हो जाए, तो मैं कहती शगुन हो गया, शगुन हो गया, आराम से साफ हो जाएगा, कोई वाह, टेंशन नहीं है। अगर क्या उबल बात जाता तो है, मैं तो क्या उसको शगुन बात बोल है। देती हूँ। मुझे सफाई वाह, का टेंशन नहीं होता, मुझे अमेजिंग। लगता है शुक्र है। अमेजिंग अमेजिंग। वाह, ओके, ये वाला क्यूट है। Oh, he's so cute. ये देख रहा है, this is like he is staring at his bowl आस, जो empty है, तो he is quite upset कि इसका बाउल खत्म क्यों हो गया खाने का। मेरा खाना कहाँ This is चला गया, so वुफ वुफ cute, कितनी cute वुफ वुफ। आंखें इसकी यार, ओले। मेरा खाना कहाँ चला गया, मेरा वुफ खाना खत्म कैसे हो गया, मुझे ऑल दो, वुफ वुफ मुझे ऑल वुफ चाहिए। वुफ। चुचू बाबा और so चाहिए। cute, yeah, so cute. अमेजिंग। ओके, अगला वाला बताइए। आँखें मतलब है। इसको हो क्या गया है, मतलब ये आम है कि वाटरमेलन है, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रही वैसे यहाँ पे। ये तो मतलब बेचारा मेरे ख्याल से बहुत इसने कोशिश की कि मैं आम की कैटेगरी में पैदा हूँ, लेकिन गलती से ये वाटरमेलन बन गया एंड ही इज नॉट वेरी हैप्पी विद इट, क्लियरली ही इज अ मिक्स्ड ब्रीड। दिस इज बिल्कुल। सो तो मतलब अमेजिंग। ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि जैसे कि मतलब पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आम वाटरमेलन बने, तो मतलब आम ने बहुत कोशिश करी अच्छे मार्क्स लेकर ये आने सब के लिए, बच्चे की तो कहानी है, बस। ये ना सब बच्चे की कहानी है। सब बच्चे बेचारे बड़ी कोशिश करते हैं कि मैं पापा बोल रहे वैसा बन जाऊं, मैं जो चाह रहा हूँ वो बन जाऊं। ये क्रिएटिविटी जी, इज आउटस्टैंडिंग एंड दिस नीड्स टू बी एब्सोल्युटली। अपलॉडेड, एंड ऑल दोज who are doing very very well on Twitter, on reels and all of that, they deserve every bit of it. ये लोग कपड़े, यस, मैंने मतलब मुझे जितना मैंने सुना है, बेचारे कपड़े भर भर के अपने कारों में, बाइक्स पे लेके जाते हैं। फिर एक जैसे कोई बाहर का शूट है, ये बेचारे कहाँ कहाँ जाके चेंज करते हैं ताकि दे कैन गिव यू रील्स, दे कैन गिव यू ट्रांसफॉर्मेशंस। इट्स नॉट इजी। और जब ये लोग यस, करते हैं ना, यस। तब लगता है कि नहीं यार, ये इनके एफर्ट को जब आप लाइक्स में या उनको पॉपुलर बनाते हो, उनका थोड़ा सा फायदा होता है। आई रियली फील इट्स वेल डिजर्विंग, बट दैट डजंट मीन जो नहीं कर पा रहे वो लेस डिजर्विंग है, बिकॉज दे माइट नॉट हैव द टाइम एंड एनर्जी टू डू दैट, सो अप्रिशिएट बोथ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मैम, मैं आपसे एक मैसेज जरूर लेना चाहूंगी। बीइंग अ वर्किंग मदर, आप उन सभी वर्किंग मदर्स को क्या कहना चाहेंगे जो कोरोना टाइम्स में
ओवरवर्क्ड हैं कहीं ना कहीं, आई मीन कहीं ना कहीं क्या है, ऑफ कोर्स ओवरवर्क्ड। इनफैक्ट मैंने आपका एक फोटो शूट देखा था जहां पर आपने खुद ही फोटोज क्लिक करी थी, मतलब तैयार भी हुए थे साथ में, लाइटिंग प्रॉपर, ऑफ कोर्स जेडन हेल्प यू इन इट। तो आप ऐसी सिचुएशंस में आप क्या उन्हें क्या क्या एक रे ऑफ होप, क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? यार पता है, ये मेरे लाइफ का पैटर्न रहा है। जहाँ पे मुझे किसी ने बोला कि यार अभी तो बहुत टफ हो जाएगा दलजीत, तू नहीं कर पाएगी, तो मैं जी ना जी। पूरी रात नहीं तब तो सोती और मतलब मैं ये डिसाइड हम्म, करती हूँ कि हम्म, अब तो करना तो है ही, अब बहुत अच्छा करना है। हम्म, मतलब आई एम अ हम्म, स्कॉर्पियो लाइक दैट। मुझे चैलेंज से प्रॉब्लम नहीं है, एंड आई डोंट टेक इट इन अ इगोइस्टिक वे। आई हम्म, ऑलवेज टेक इट एज अ चैलेंज टू बिकम बेटर ऑफ माई सेल्फ। लाइक मैं, और ये बात सच बात है, नजबलिए जब मैं कर रही थी मुझे सब कहते हम्म, थे कि यार तेरा कंपटीशन कौन है, मुझसे मीडिया पूछती थी और मैं हम्म, सबको यही हम्म, बोलती थी कि मेरा कंपटीशन मेरे हम्म। साथ है। आई वाओ, नीड टू डू बेटर अमेजिंग, देन बिफोर। अमेजिंग, और ये राइट। जेन्यूनली किसी ने उस टाइम विश्वास नहीं किया। मैं आज तक सालों बीत गए यही बोलते आई हूँ कि मुझे उनका ज्यादा है, उनका कम है, वो ज्यादा पॉपुलर है, कम है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। आई अप्रिशिएट द वंस हु आर डूइंग वेल, यंगस्टर्स हो, कोई बहुत लोन हो। मेरा कंपटीशन मेरे साथ है, बिकॉज मेरे लिए जी, ओनली वन थिंग मैटर्स इज, डू आई गिव जेडन एवरीथिंग? डज जेडन ग्रो अप टू सी अ हैप्पी मॉम? यू नो, जी, जी, मैं कई बार वेरी अपनी मम्मा को इम्पोर्टेंट। भी बोलती हूँ कि मम्मा यार आप हमेशा इतना क्यों नेगेटिव देखते हो, बिकॉज उन्होंने ना अपने लाइफ में बहुत चैलेंजेस जेन्युइनली देखे। और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देख रही, बट मैं चाहती हूँ कि जेडन ग्रोज अप टू सी अ बिजी मॉम, अ हैप्पी मॉम, यस, अ यस, सक्सेसफुल मॉम। एंड जब जी, वो ये चीज देखेगा, आई थिंक ही विल एक्नॉलेज वुमेन and will never एब्सोल्युटली, underestimate the power of a girl. I'm not being a एब्सोल्युटली, feminist here. I'm just saying because I'm जी, talking about myself जी, as a mother. जी, जी, जी। So, एक्चुअली नाउ दैट मेक्स मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन, कि जब आप जेडन की आंखों में अपने आप को देखते हो, जैसे कि टीवी पर जेडन इज वॉचिंग यू, तो क्या व्हाट्स ऑन योर माइंड, मतलब हाउ डू यू फील? तो अब जेडन इतने लाउडली बातें करने लग गया है कि सपोज आई गेट रेडी, लाइक मैं नॉर्मल तो ऑब्वियसली अभी नाइट सूट में ही बैठी थी, घर पे ही हूँ, तो यू नो ऐसे नहीं यार थोड़ा ड्रेसअप होना चाहिए, यू नो लाइक इट्स हाँ, रिफ्रेशिंग टू बी हाँ, लिटिल मोर। तो जैसे ही मैं एब्सोल्युटली, रेडी होती हूँ एब्सोल्युटली, तो जेडन से मम्मी यू लुकिंग सो प्रिटी, ओह वाओ, यू नो ही वाओ, इज वेरी एंकर, ही वाओ, इज लाइक माय go to when I'm getting ready. He will अमेजिंग, tell me, oh this is really classy mommy, I like what you've done वाओ, to your hair. Like he's very वाओ, interactive like वाओ, that. तो वाओ, जब मेरा कोई सीन आता है या कोई, मैं यू नो आई एम वेरी एक्साइटेड कि यार ये मैंने सीन किया, इवन इफ इट इज अ नेगेटिव रोल पॉजिटिव, ही नोज इट्स एक्टिंग, आता है मेरे शूट पे, ही इज माय फर्स्ट ऑडियंस। अगर जेरन क्या बोलेगा वाओ मम्मी क्या यू आर बात सो है, स्कैरी इन दिस, तो मुझे लगता है कर लिया मैंने। और कहीं पे अगर मैं रो रही हूँ तो इसे मॉम व्हाई यू क्राइंग, आई डोंट लाइक मम्मी क्राइंग, तो मुझे लगता है चलो वेरी गुड। तो ही इज माय आप फर्स्ट मेड ऑडियंस। इट, तो मेरी वाओ, ऑडियंस खुश, वाओ, मैं खुश, बाकी जो लोग खुश वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी ऑडियंस खुश होनी चाहिए, बहुत सिंपल जी, चीज है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली मैम। अच्छा मैम, एक बार ऐसे ऐसे करके दिखा दीजिए, अगर मैं आपको बोलूं आई लव यू, मुझे आपकी आंखें बहुत प्यारी लगती है, मेरी आंखें आई इतनी लव यू छोटी। जी। हाउ क्यूट, हाउ क्यूट। मैम हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं आपके अपकमिंग वेंचर के लिए, एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं अगले वीक, मतलब मैं रेडी हूँ, रेडी हूँ वो गाना देखने के लिए। एंड लॉट्स ऑफ पावर टू यू, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, वैसे मतलब lots of blessings and lots of success in life. Thank you. I have to tell you this, that you are very endearing, and you have a very beautiful way of interacting. Keep that alive. You have, I think, a genuine जी, genuineness about you, जो बहुत बहुत sweet जी, है, उसको रखो. And I जी, thank you so much. It's an honor to be here. thank And you every ma'am, time that I'm thank you ma'am, invited somewhere, it really means a lot to be acknowledged. And honestly, जो the times that we are facing right now, the tough times we are facing, guys, let's just stick together. अभी ये मैटर नहीं करता कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, उन लोगों को छोड़ के इस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करो. मेक अ चेंज. द सोशल मीडिया इज द मोस्ट पावरफुल चेंज टुडे. किसी को बाद yes, में देख yes, लेना किसने क्या सही किया इस टाइम पे, मॉरली कौन कितना सही था कौन नहीं था, वो बाद में करेंगे. इस वक्त वी ऑल नीड टू जस्ट यूनाइट, be the yes, biggest power in absolutely, terms of social media and help. किसी अगर सेलिब्रिटी ने कुछ जी, डाला है तो ये होप से, जैसे मैं स्टोरीज में डालती हूँ, मैं इस होप से डालती हूँ कुछ कि वो आगे रोटेट होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कहाँ तक पहुंचेगा, लेकिन मुझे पता है कि मेरे जो ऑडियंस है वो दिल्ली में भी है, यू नो कैलकाटा में भी है, बंगाल में भी है, तो
like I would want you guys to rotate the information. Let's be of some help. Let social media show the power. Right now Yes, the time is to be together and show what we can do as a power. बाद में देखेंगे जी. किसने इस टाइम को सही से टैकल किया, किसने नहीं किया, कौन इनसेंसिटिव था, कौन नहीं था, वो बाद में देखेंगे. Let this time pass. There are so many people dying. There are so many people suffering. You know, this is the time to come together. And I know, Yes, you know, absolutely. the kind of strength people have given, unknown people have given unknown people. That is the power today of social media. And thank you Absolutely, guys absolutely. for I being totally that. So agree. Totally just agree be with that. you. And hopefully जो मेरा सॉन्ग आ रहा है आगे, जुगनी का जी. सॉन्ग आ रहा है, और मैंने, जी. शुभम ने और वार्तू ने जो एक छोटा सा ये इंक एम्पायर शुरू किया है, आई रियली होप कि आप लोग एनकरेज करें, और कुछ और भी जी, बिल्कुल. एक्सपेक्टेशन हो आपको बिल्कुल. तो प्लीज बताएं. एंड आई होप दैट जो नंबर गेम हम बोलते हैं बहुत बड़ा होता है, होप दैट यू गाइस हेल्प अस रीच टू अ गुड नंबर where it is seen by more and acknowledged, because आजकल की acknowledgement is just not good acting and good product. It is about numbers. So I hope we do well. So thank you for having me, darling. That was really Thank nice you to be so here. much, ma'am. Loads of love to you. और हम आपके साथ रेडियो पर भी जरूर इंटरव्यू करना चाहेंगे. I would तो love मतलब that. पास में तो हम नहीं मिल पाए, लेकिन डेफिनेटली नहीं सोशल मिलेंगे, मीडिया ये वेव खत्म होने दो. I will come to you and I will sit in that studio with you and I will learn that step that you did and teach me. जी जरूर जरूर. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. ठीक थैंक यू. है. अच्छा मैम, मैं मतलब हमने इतनी सारी बातें करी, बट पता क्या है कि हम ना मजबूर हैं. हमें ना अब वो जब कोई आता है तो हमें पानी चाय पूछने की आदत है. मतलब हम आपको वर्चुअली पूछ लेते हैं, मैम पानी लोगे कि चाय लोगे. मतलब काफी सारी बातें कर ली वैसे. मैं आऊंगी, चाय भी पीऊंगी, मैंने गप्पे भी बहुत मारनी है, तो तुम्हें वैसे भी मुझे बहुत पानी देना पड़ जाएगा. आई शुभम, व्हाट्स अप. तो मैं जरूर सब तुमसे क्या बोलते हैं मेहमानगिरी करवाऊंगी, टेंशन नहीं लो. एंड आई एम वेरी होपिंग कि टाइम फटाफट जाए, और यू नो, एंड आई रियली होप कि आप लोग देखो. बिल्कुल बिल्कुल. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Sat Shri Akal, You everybody. made Thank my you for day. being here. It was a lovely, lovely chat. Thank you and have a good day. Please be safe. जरूरत नहीं है तो बाहर मत निकलो. Please stay at home. Let's kill this chain. Let's stop this change. Let's flatten the curve, please. So thank you. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. All right, Keto Food it is. Shubham, I'm calling you. Bye. Bye. I've not written it. अपने आप imagine कर लो कि मैंने क्या लिखा है. I love you. I love you too. I love you too. I love you too.